मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश वलापत है। इस वीडियो में हम केवल 2 राज्यों का अपडेट देंगे, राजस्थान और गुजरात का। उसके बाद अगले वीडियो में मैं 2 और राज्यों का अपडेट दूंगा। इन 2 राज्यों को इसलिए सेलेक्ट किया है कि इस 2 राज्य में बारिश की गतिविधियां बहुत कम है। हालांकि पूरे भारत में बारिश कम हो रही है, लेकिन आगे भी जो अपडेट है इन राज्यों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग वेदर होने वाला है। तो राजस्थान से शुरू करते हैं। अभी तक जो पश्चिमी राजस्थान है वो रेड एक्सेस दिखाई दे रहा है और पूर्वी राजस्थान थोड़ा सा डेफिशिएंट है। लेकिन देखा जाए तो पूरा राजस्थान कम से कम 90% की डेफिशिएंसी देख चुका है अगस्त के महीने में। यानी कि ये जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ये जुलाई और जून के जो आंकड़े हैं वो है। अगर क्योंकि जो भी आता है स्टैटिस्टिक आता है वो 1 जून से लेकर के अभी तक का क्यूमुलेटिव होता है। तो इसीलिए ये दिखाई दे रहा है कि राजस्थान में बारिश बहुत हुई है, लेकिन वो पहले हुई थी, अभी तो बारिश नहीं हो रही है और काफी ज्यादा सूखे जैसे हालात हैं। इस समय ग्वार की फसल है, मोठ है, ये सारे जो है किसान हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। और अगर आगे बारिश नहीं होती है तो फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी और काफी ज्यादा जगह पर फसल वैसे ही बर्बाद हो चुकी है। कुछ किसान हैं जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी है, सिंचाई की व्यवस्था है और तालाब भी जो भरे हुए थे वो उनमें अब धीरे धीरे कमी, मतलब पानी में काफी ज्यादा कमी आ गई है। तो इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा और वो आगे की तरफ आएगा। और वो किस तरह आगे आएगा तो उस पर अगर हम नजर डालें तो आप देखेंगे कि वो जो है उसको अगर यहाँ पर देखते हैं, ये है वो यहाँ पर। तो ये जो लो प्रेशर एरिया है ये आगे आएगा और इस तरह से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर समझिए कि लो प्रेशर यहाँ आ गया, फिर ये विदर्भ और दक्षिणी मध्य प्रदेश पर आ गया और वो इस तरह से रिकर्व कर जाएगा। तो रिकर्व करते समय जो राजस्थान के पूर्वी जिले हैं इन इलाकों में थोड़ा बहुत इसका असर दिखाई देने वाला है। तो ये जो असर रहेगा तो ये राजस्थान पर बहुत ज्यादा हावी नहीं होने वाला है। अगर हम कहें तो अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर और बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। 1-2 मॉडरेट स्पेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके आगे चलें तो झुंझुनू के कुछ इलाके अगर कवर कर लें, जो पूर्वी इलाके हैं, जयपुर है और अजमेर हो गया, भीलवाड़ा है और चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, उदयपुर के कुछ इलाके, ये जो इलाकों को अगर हम कवर करते हैं तो यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही रहेंगी। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाली। 6, 7, 8 तारीख को इस तरह की वेदर एक्टिविटी इन इलाकों में हमें दिखाई दे सकती है। यहाँ पर लाइट रेन या 1-2 इलाकों पर हो सकता है कि मध्यम बारिश हो जाए। लेकिन ये जो इलाके हैं अगर हम देखें, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर और ये जालौर हो गया, जोधपुर है, सिरोही, पाली, नागौर, ये जो इलाके हैं, चूरू, सीकर, ये जो पूरे जिले हैं ये पूरी तरह सूखे रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना अभी फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही है और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी जो फसल वगैरह, ये जो अपना नहरों वगैरह से जो पानी आ रहा है वो भी 5, 7 या 8, 9 बीघा तक की सिंचाई हो पाती है और उसके बाद नंबर चला जाता है और आगे काफी दिनों के बाद आता है। तो जिन किसान भाइयों के पास अगर व्यवस्था है तो वो जो ड्रिप इरिगेशन है, यानी कि जो फव्वारे जैसा जो चलता है, उस तरह से अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि उसमें पानी कम खर्च होगा और कुछ ना कुछ तो उसमें जान पड़ेगी। लेकिन बारिश के भरोसे जो पश्चिमी राजस्थान के भाई हैं, किसान भाई हैं, वो न रहें तो ज़्यादा अच्छा है। पूर्वी राजस्थान में कुछ उम्मीदें दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से जीवन दान मिल जाएगा। तो ये है अपडेट यहाँ का। और अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के किसान भाइयों के लिए भी मेरी यही सलाह है कि ये जो वेदर सिस्टम आगे आने वाला है तो रन ऑफ कच्छ से लेकर के, जैसे भुज हो गया, रन ऑफ कच्छ है, खंबालिया, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, मोरबी, कांडला और गांधीधाम, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बटोड, जूनागढ़, वेरावल, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, पाटन और बनासकांठा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हमें बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। और ये कम से कम सितंबर के किसी भी दिन में यहाँ पर बारिश बहुत कम उम्मीद दिखाई दे रही है। और ये जो वेदर सिस्टम है ये भी मध्य प्रदेश से रिकवर कर जाएगा, तो यहाँ पर भी ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय तो बना हुआ है। और उसके बाद ये, क्योंकि अभी देखिए ये वेदर सिस्टम आ रहा है और एक
साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। आप कह सकते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया कर्नाटका में है, तो इनका मिले जुला प्रभाव जो होगा मिक्स होकर के जब ये आएंगे तो ये वलसाड़ हो गया, नवसारी, सूरत है, तापी, डांग, भरूच, नर्मदा, छोटा उदयपुर और बड़ोदरा, गोधरा, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, मोड़ासा, अरवली, खेड़ा, अहमदाबाद, नांदियाड़, आनंद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और ये अब एक दो दिनों में, 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगी और 2-3 दिनों तक रहेगी, मतलब 5, 6, 7, 8 में यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से सबरकांठा के कुछ इलाके हो गए, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, ये जो इलाके महिसाना वगैरह, यहाँ पर भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो ये जो इलाका है यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां, यहाँ पर हल्की और मध्यम बारिश होगी और बाकी इलाकों में बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। ये पूरी तरह से सूखा ही रहेगा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बारिश नहीं है और यहाँ के किसान तो अपना इंतजाम खुद करें, क्योंकि जो बारिश के भरोसे अगर आप रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। जो अभी ग्राउंड नट की यानी कि मूंगफली और कपास, सोयाबीन, इनकी जो फसलें हैं उनको नुकसान होने की संभावना पूरी तरह हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार अपडेट दूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।